एक भक्त हुए हैं श्री हरिदास जी महाराज, हम सभी जानते हैं। अब से करीब 500-600 वर्ष पूर्व उनका जन्म राजपुर में हुआ था। 25 वर्ष के हुए तो वो श्री धाम वृंदावन आ गए। बचपन से ही भगवान का भजन करना, कभी किसी खेल कूद में कोई रुचि उन्होंने नहीं दिखाई। बहुत संक्षेप में जाएंगे, उनकी पूरी कथा को नहीं सुनना है, बस एक कथा जो बहुत प्यारी है। निधि वन में साधना का स्थान बनाया। अब साधना ऐसी कि कई शिष्य बने हुए थे उनके। तो एक दिन क्या हुआ कि वो यमुना किनारे रेती में बैठे हुए थे, बालू में, और भगवान का ध्यान कर रहे थे। उनके एक शिष्य आए इत्र लेकर। एक शिष्य इत्र लेकर आए। ये ध्यानस्थ थे, तो ध्यानस्थ ने ही कहा कि गुरुदेव आपके लिए हम एक इत्र लेके आए हैं बाहर से, आपको हम अर्पण करना चाहते हैं। ये ध्यान में मग्न थे। उसी समय जैसे ही इत्र दिया इनको, तो स्वामी जी ने इत्र लेके और वहीं यमुना जी की बालू में डाल दिया। अब जो कोई उपहार देगा और उसका उपहार ऐसे कोई मिला दे तो उसे अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन गुरु है, कह क्या सकते हैं। उसी समय उनको लगा कि गुरुजी ध्यान में हैं, इत्र को भी बालू में डाल दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने के बाद ही गुरुजी से बात करेंगे, तब तक हो सकता है कि साधना का टाइम पूरा हो जाए। अब बिहारी जी के मंदिर में गए, तो जो इत्र उन्होंने स्वामी जी को दिया था, जो उन्होंने बालू में डाल दिया, मंदिर में प्रवेश करते ही उसी इत्र से पूरा मंदिर सुगंधित। अब जो स्वामी जी के शिष्य थे वो चक्कर में पड़ गए कि अभी अभी ये मैंने स्वामी जी को दिया था और उन्होंने बालू में डाल दिया, और वो खुशबू इस मंदिर में कहां से आई। दर्शन किया और आनंद फानन में पहुंचे स्वामी जी के पास, और लिखा तो यहां तक है कि उस इत्र से बिहारी जी का पूरा जो ये पीतांबर था भीगा हुआ था। लिखा तो यहां तक है। ऐसी विलक्षण खुशबू। पहुंचे, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा गुरुदेव मैंने आपको इत्र अर्पण किया था। बोले हाँ किया था। बोले स्वामी जी लेकिन वो तो आपने बालू में डाल दिया। बोले हाँ डाल दिया। बोले फिर वो खुशबू मंदिर में कैसे, मुझे इसका राज बता दो। वो खुशबू मंदिर में कैसे, इसका राज बताओ। उसी समय देखिए क्या कहा स्वामी जी ने। बोले कि मैं एक लीला का दर्शन कर रहा था। कौन सी लीला? बसंत ऋतु थी उस समय, बसंत ऋतु, होली का समय था। बोले प्रिया और प्रीतम होली खेल रहे थे सखियों के साथ में, कृष्ण भगवान और राधा जी। बोले होली खेल रहे थे और मैं इसका दर्शन कर रहा था। उसी समय क्या हुआ कि राधा जी की जो पिचकारी थी उसमें रंग खत्म हो गया और कृष्ण भगवान उनको रंगने लगे। बोले प्रिया जी उदास हो गई। इतने में तुम आ गए, तुमने इत्र दिया और मैंने वो ही इत्र प्रिया जी की अर्थात राधा जी की पिचकारी में डाल दिया। देखिए कहाँ डाला? बालू में, और वो गया कहाँ? पिचकारी में। और बोले जैसे ही वो मैंने इत्र डाला और राधा जी ने वो पिचकारी कृष्ण भगवान के ऊपर घुमा दी, पूरा पीतांबर उनका भीग गया। बोले उसी से, उसी की खुशबू तुम्हें अभी बिहारी जी के मंदिर में मिली है। अब इससे क्या समझ में आया आपको? देखिए भक्त की भक्ति को देखिए, प्रेम को देखिए। आप किस स्थान पे बैठे हो ये मायने नहीं रहता। आप क्या अर्पण कर रहे हो इसका भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आप किस भाव से कर रहे हो, भाव की प्रधानता होती है। तो आज पूरा मंदिर सुगंधित है। अगर ये प्रेम, ये भाव अगर हमारा बन जाए तो हम भगवान से दूर नहीं है। देखिए कितनी विलक्षण घटना।
रोम रोम रोमांचित हो जाता है ऐसी कथाओं को पढ़ के, सुन के। देखिए कैसा भाव, कैसी भक्ति, इसी कलयुग के हैं। 500 से 600 वर्ष पूर्व की ये बात है, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। आप सोचिए, काश ये भाव हमारा बन जाए, ये भक्ति हमारे हृदय में आ जाए।